नारायण जी नमस्कार। नारायण जी को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपका वो देख लिया मैंने जूम मीटिंग का, तो मैंने कहा चलो लगा कि देखें, अभी दुकान पे ही बैठे हैं। अच्छा, ओके। ठीक है। सभी को विश्वकर्मा जी की जय श्री विश्वकर्मा। भारती बहन कैसी हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बच्चे कैसे हैं सारे? बस बच्चे भी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। जय विश्वकर्मा जी की। जय श्री विश्वकर्मा। कैसे हो भाई सब? बेटा है, मेरा बेटा है बड़ा वाला। ओके ओके। हाँ, राइट राइट। सुरेश कैसे हो? सुरेश आवाज आ रही है? जी रमेश जी आ रही है आवाज अभी? शिवदर जी टीवी बंद कर लो। अभी आवाज आने लग गई क्या? अभी कर दो। हाँ हाँ। हाँ जी। अब देखो, आस पड़ोस की आवाज ज्यादा आ रही है आपसे। अच्छा अच्छा। अब हेलो सुरेश जी आवाज आ रही है? हाँ सर नमस्कार। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार, कैसे हो? कोई नहीं है वो है मीटिंग में। हेलो हेलो सर। रमेश जी आज तो मौसम जो है कम्बल के लायक ही है। सही कह रहे हो। हाँ। ठंड ठंड ने अब अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है। प्रेमवती जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी नमस्कार। दर्शन जी नमस्कार नमस्कार। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आई आवाज? हाँ हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको मेरा नमस्कार। सबको नमस्कार जी। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्व। नमस्ते सर। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। बढ़िया। मौसम कैसा है? मौसम? जय श्री विश्वकर्मा सर। जय श्री विश्वकर्मा। मुकेश जी जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी हैं? मौसम कैसा है सर जी? हाँ जी। मोबाइल में मौसम कैसा आवाज है? आनी मौसम चाहिए। आपका है? मौसम ठंडा और मौसम आवाज है। खोलो, उसकी वॉल्यूम बढ़ा दो। यहाँ तो बहुत गर्म है। यहाँ तो आवाज आ रही है सबकी जागृत। हाँ, एक बार दोबारा करो कर। सुनना तो सब गर्म है। और क्या चल रहा है? बस यही ABSVM चल रहा है। वेरी गुड। बढ़िया जवाब दिया है राजेश। ऐसा तो नहीं कह सकते फॉग चल रहा है। सही बात है। वो फॉग वाले तो अभी अंदर जा रहे हैं। सर वो क्यों नहीं आया?
ये बहुत सारों का मतलब फेस नहीं दिख रहा है। वैसे हाँ। दूसरी बात एक और इनसे कह आप- सकते थे कि चाय चल रही है, सबके हाथ में चाय के कप होने चाहिए की वजह से। अच्छा है, बढ़िया है। सुल्तान सिंह चाय जी, जल रही है तो नमस्कार। अच्छी बात है। अभी तो सुल्तान जी, काढ़ा आवाज आ चलना रही है? चाहिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार नमस्कार जय श्री हाँ जी, नमस्कार विश्वकर्मा। अरे नमस्कार। जागरण के दिन से राजेश जी और राजेश जी एंड सुल्तान सिंह आर्य जी, हाँ जी, हाँ वाह, वेलकम वेलकम। चलो अपने नाम से तो गर्व तो है, अपने नाम से कोई और है। अरे भाई बहुत जने हैं। एक एक नाम से अब कई जने निकल के आते हैं। सही है। ध्यान करना पड़ता है। मिला रहा हूँ, अहमदाबाद पहुंच गया जींद। अच्छा। हेलो। चलो बहुत सारे कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है। अभी नेट का भी थोड़ा सा इशू है। थोड़ा रहेगा क्योंकि अभी हर ये जगह अभी- कोई बाहर है, कोई इधर उधर है, तो थोड़ा रहेगा। मोबाइल पे डाला था मैंने, दिक्कत नहीं हो तो मोबाइल से कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो वापस वाईफाई पे डाला। ये मैंने वाईफाई पे किया इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा। योगेश आवाज आ रही है? या तुरंत नया करा के देखना पड़ता है। योगेश आवाज आ रही है? सर जी ये वाला रिबन वो तस्वीर है ना, वीडियो दिखा नहीं क्या है? आपकी वीडियो भी नहीं दिख रही है क्या? अध्यक्ष जी आवाज आ रही है? आ गई आ गई आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रत्नलाल शर्मा विश्वकर्मा जी साथ आज हमारे साथ मिल गए। जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। रतनलाल जी जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। आपका नमस्कार। स्वागत है जूम मीटिंग में। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। रतनलाल जी को हमारा नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर जय कैसे श्री हैं? विश्वकर्मा बोलिए। जय भारत जय जय श्री श्री विश्वकर्मा विश्वकर्मा सर। बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये वो अपना ब्लूटूथ का वो दे दिया। पुष्पा जी है कि नहीं? पुष्पा जी आना चाहिए। लिंक तो हर एक को पर्सनली भेजा है। ये अच्छी बात है, अब भेजा है आते हैं वो अच्छी बात है। हर इंडिविजुअल को लिंक भेजा है। सर हम अभी थोड़ा अपना जो भी है शुरू करते हैं, जो वो है नहीं है तो आएंगे धीरे धीरे, है ना? हाँ क्योंकि टाइम थोड़ा जो अपने ये आदरणीय है Vivo X70 वाले प्रो, उनका नाम थोड़ा जानना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको। पोको M2 भाई साहब अपना नाम बताएं। हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ। Vivo X70 Pro। हेलो बताइए रवि सर जी। हेलो हेलो रविंद्र जी नमस्कार। आवाज आ गई? अपनी आवाज खोलो। आपके फोन से आवाज अनम्यूट करो। हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया। मैं रविंद्र कुमार विश्वकर्मा। वाह जय विश्वकर्मा। आगे पद भी बताओ अपना। हेलो हाँ जी मनीष कुमार चांगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष। मेरा सभी को प्रणाम। जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत। जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत जय विश्वकर्मा।
सुरेश जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर जी, नमस्कार। आप बताओ, अच्छा ही है? जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा जी। युवा अध्यक्ष है हमारे। हाँ, वो तो बात सही है आपकी। जस्ट टोल्ड ना। सुरेश जी केम छो? सब आ नहीं पा रहे हैं इसमें, सभी इकट्ठे आ जाएंगे सारे ही। तो तू इसके सामने पैर मत पियो उठा के। वीवो वाले भाई साहब आपका नाम बताएं जरा। आप आवाज अनम्यूट करें भाई साहब पहले। वीवो फोन। हाँ, दिनेश कुमार जंगीड़। सुरेश जी। दिनेश कुमार जी, वेरी गुड। हाँ सर। जालौर से भीनमाल से साकेत सचिव हैं? भीनमाल से साकेत सचिव। हाँ भीनमाल वेरी गुड। हाँ सर। हाँ रमेश जी। हाँ जी आप सबको जोड़ लो, फिर मुझे बताओ मैं बात। हाँ अभी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। आप अच्छा ठीक है, फोन कर दूंगा। ठीक है। जो पोको M2 नाम दिख रहा है, आप भाई साहब अपना नाम बताएं। हेलो। हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे ही। हाँ जी, जय भारत जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। आप अपना नाम बताएं, आपका नाम नहीं आ रहा है। बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से। दोबारा बताएं। मनीष कुमार जांगीड़ बोल रहा हूँ। अच्छा मनीष जी वेरी गुड। कैसे हैं जी? नमस्कार। प्रेमवती जी, बेंगलोर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा शेयर करें। ये चीज ऐसी है, 10 मिनट जी, 10 मिनट। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। नमस्कार। दूसरी बात करो, ये 3-3 घंटे मीटिंग की है मैंने। एक मिनट नहीं, मैंने वाईफाई हाँ जी प्रेमवती जी बताएं। हाँ जी, मैं एक महीने से बेंगलोर गई हुई थी। वहाँ भी काफी भाई बहनों से मैंने संपर्क किया और हमारे कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा जो है मिलना हुआ। उन्होंने जो है वो मैं तो इनको मुबारक करने के लिए मुझे इच्छा जताई, तो उन्होंने सम्मान किया। उसमें कुछ इलाहाबाद के भी थे और काफी मेंबर्स विश्वकर्मा संगठन से जुड़े थे। उन सभी से संपर्क किया और कुछ जरूरी मुद्दों पे बातचीत की। महिलाओं के विषय में भी बात की और संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने काफी प्रयास किया और लोगों से इस विषय में एकता, भेदभाव, छुआछूत और संगठन के विषय में जो भी हमारी जात बिरादरी है, भेदभाव है, सभी को एक होकर इस संस्था में काम करना है। हम एक ही हैं और एक ही रहेंगे और जातिवाद का भेद मिटाना पड़ेगा, ताकि हम सभी मिलके जो है, हमें सभी जातियों से संपर्क करना चाहिए और उनके भी जो कमियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको भी हल करना चाहिए। उसमें मेरे पास 1-2 लीगल मैटर पे भी मुद्दे आए, वो भी मैंने सुलझाए वहां पर। और काफी अच्छा मेरा रहा एक्सपीरियंस वहां का और आगे भी ऐसा ही रहेगा। सर राजेश जी आप दें अपना संबोधन।
हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग साथ में जुड़े हैं, 17 लोग हैं हम, हाँ हाँ इंक्लूडिंग मी। और गुजरात के लिए आपको पता ही है कि हम अगला जो कार्यक्रम करने वाले हैं, हाँ हाँ और शायद उसका जो आपको एक्सपीरियंस होगा बढ़िया होगा। मतलब कंपैरिजन नहीं करूंगा इनसे अच्छा, इनसे उनसे अच्छा, लेकिन मेरा, और नहीं, मैं सही बताऊं, हमारे साथ मुकेश जी भी हैं, हाँ हाँ और मुकेश जी इज वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट एंड कमिटेड पर्सन है हाँ जी हाँ हमारे जी साथ। हाँ जी और सच में मैं मतलब वो साथ में इसलिए नहीं, लेकिन ऐसा भी हमारा ट्यूनिंग अच्छा है, एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग वंडरफुल, कि वे हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा हाँ। करेंगे। बस विश और करो कि हालात नॉर्मल रहें। कुछ कुछ पिछले अपना, पिछले साल का तजुर्बा हाँ बताएं जी और नए साल का कुछ प्लान बताएं, जो भी। सर, पिछले साल में तो, हाँ मैं बता रहा हूँ हाँ कि हाँ जैसे पिछले साल में हमने जितना भी कोशिश किया है, उससे बहुत सारा मतलब हमारा डेवलपमेंट है, वो आप भी जानते हो। हाँ, यस और यस, वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत सारी चीजें शेयर हाँ करी है। करेक्ट, तो जो जो पूरी कार्यकारिणी गुजरात के लिए बन रही थी, हर एक हाँ डिस्ट्रिक्ट के हाँ लिए, हाँ जी हाँ उसमें जी, पिछले 2-3 महीने में या 4 महीने में, 6 महीने में बहुत सारा डेवलपमेंट है। यस, और भी हम करने का मतलब हमारा प्रयास वो हो ही जाएगा, उसमें कोई हाँ हाँ मतलब ऐसा करेक्ट नहीं कि करेक्ट, प्रयास कर रहे हैं, हम्म, दैट विल बी कंफर्म कि इट विल बी डन, हाँ है ना। हाँ, तो वो हो जाएगा, बहुत तो बढ़िया। हम नहीं, ये बहुत करेंगे। अच्छा है ये, दिस वेरी हाँ, गुड साइन कि हमारे साबरकांठा और बनासकांठा दोनों जिले बहुत एक्टिव हो गए हैं अभी। हम्म। हाँ और उनकी मतलब हमारे साथ ये शिव कुमार जी भी है साथ में, हाँ तो उनको भी पता है कि हम कितना वो कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट कि यूथ जो है, मेरा मेन टारगेट यूथ पे है सर, हाँ, कि युद्ध को तो हमारे करेक्ट, हाँ, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ अध्यक्ष अपना होगा। ही मस्ट बी बिलो 30 की एज के नीचे के होंगे लोग। हाँ हाँ और वो जो मैं मतलब मेरा जो ये फोकस है, हाँ जी, मेरा जो प्रिडिक्शन या फ्यूचर प्लान है, ऐसा है कि अगर यूथ हमारे साथ है हाँ तो हम जीत जाएंगे, है हाँ, ना। युद्ध को हाँ कॉन्शियसली इन्वॉल्व करना है। हाँ, और यूथ हमारे साथ है, वी आर विद देम। हाँ तो अगर कहीं पे भी उनको दिक्कत होती है, हमारा एक्सपीरियंस इतने साल का है, हाँ हम बहुत सारी जगह जुड़ चुके हैं, जुड़े हैं, हाँ और हाँ, काम कर रहे हैं। और यूथ में हम्म, मैंने अपने आपको पहले भी बताया था हाँ कि हाँ, जितना अपना यूथ है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्वाइवल की है। कैसे हम्म काम करे, कैसे पैसे कमाए, हम्म डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है फिर भी कुछ करना है। तो हम हम्म, उनको ये सपोर्ट कर सकते हैं कि वी हैव सो मच टेक्नोलॉजीज की, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इन लोगों को हम हाँ हाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार हाँ हैं। हाँ हाँ, यस, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि हम्म, अर्निंग अर्निंग जो प्रॉब्लम है ना, जो पैसा कमाना, हाँ हाँ, उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अपनी नहीं है, हम्म, बट वी कैन जनरेट द हाउ टू गेट द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट और बैंक, करेक्ट, है ना। तो वो फॉर्मूला अपने पास है, इसीलिए हाँ यूथ को यू, साथ में मैंने इसलिए बोला कि हाँ हमारा हाँ यूथ संगठन जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके ऊपर हाँ मेरा हाँ, फोकस ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, मुकेश जी से भी मैंने ये बात बहुत बार शेयर करी है। और हम्म मेरा अच्छा ट्यूनिंग है मुकेश जी हम्म, से, और बहुत, वी आर गोइंग मतलब गुड। इस काम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट, माता जी, हाँ, आपने आपने बहुत शुभकामनाएं दी है, तो मेरी तो माँ नहीं है। बैठी हो ना यहाँ पे। मुकेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री विश्वकर्मा सर। जय श्री विश्वकर्मा। बस यही है, जय अभी श्री साथ विश्वकर्मा। मिलके राजेश जी हम सब मतलब सब साथ में मिलके अभी उसको है उससे कई गुना अपने डेवलपमेंट करना, यही अपना तो अभी आने वाले 2022 का यही एक मकसद बना है। राजेश जी को भी मैंने यही कहा, मैंने कहा हाँ, वेरी गुड, अपने को ज्यादा से ज्यादा अपने को एक्टिव रहना है हर एक एंगल से। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, अभी 2021 गया लेकिन 2022 बहुत बेहतरीन तरीके से जाए
वैसा ही प्लानिंग करना है सर। हाँ हाँ, वेरी और गुड। वही प्लानिंग है हमारा। चलो, लेट्स होप गुड। शिवदत्त जी आवाज हाँ जी अनम्यूट रमेश। करो। हाँ हाँ, हो गया है सर अनुभव। वेरी गुड, वेरी गुड। अपना वक्तव्य दें। एक्चुअल में सर मैंने अभी 2 दिन पहले ना सर्जरी कराई है आँख की एक की। अच्छा, एक की तो पहले हो गई थी आपकी, एक की हाँ, अभी कराई, एक की दूसरी? पहले, हाँ दूसरे की अभी कराई है 2 दिन पहले ही। ओके ओके। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है आँख में। हाँ हाँ हाँ, चलो। भाई मुंह से बोलना है, आंखों को ये रेस्ट सुन दो, रहा हूँ मुंह से माता जी। बोलो। हाँ तो नहीं वो बोलो। लाइट, माता हाँ जी कोई बात लाइट में नहीं, ना, नहीं आप लाइट दिखाई दे रहे हो। हाँ, अरे आप हाँ दिखाई दे लाइट रहे हो, अच्छे से लगती है। दिखाई दे रहे हो। हाँ जी हाँ जी। अपने विचार रखो। विचार तो नया साल आने वाला है जी, ये हर साइड से ABSPM की तरफ से भी और हर साइड से अच्छा निकले, हम तो यही उम्मीद रखते हैं जी। वेरी गुड। और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े। और अभी भाई साहब बोल रहे थे नौजवान बच्चों पे ही ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यही हमें आगे सहयोग करेंगे। बिल्कुल ठीक। और इन्हीं को साथ लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल फोकस में। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि नए बच्चों को आगे लाना नहीं बहुत अच्छा है संगठन के लिए भी और वैसे भी समाज के हित के लिए भी। हाँ 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 जी रमेश जी। हाँ जी अध्यक्ष जी। आ गई आवाज मेरी? आ गई, पूरी पूरी आ गई। सारे आ गए इसमें? हाँ, मैं काफी लोग जुड़ गए। चलो, हेलो। हाँ जी बोलिए। जितने भी हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी व सदस्य, महिलाएं, बहनें, बच्चे और एक माता श्री बैठी है हमारी, सबको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने सबने इस अपने इस महासंगठन को आगे बढ़ाने में जो काम किया है, मेहनत की है, लोगों से संपर्क बनाया है, और आज आप लोगों के सहयोग से नहीं तम એટલે બેમાંથી કઈ ચાવી તમારી પાસે લાગે છે? आप लोगों के सहयोग से आज पूरे भारत में आपके इस હા તો એ જ વાત महासंगठन, કરું ને, એમાંથી જ માલ કાઢવાનો છે ને અંદરથી, તો ક્યાં બીજા વાત કર। हमारे आपके इस महासंगठन का पूरा वर्चस्व है। लोगों को इससे जिसमें जुड़ने की बड़ी इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं। जनता चाहती है, हमारा विश्वकर्मा समाज चाहता है कि भाई हम इस महासंगठन में शामिल हों और आने वाले टाइम में हम लोग राजनीति में अपनी भूमिका को सक्रिय दें, सक्रिय भूमिका निभाएं। अपने पार्षद, MLA, MP, ग्राम पंचायत के प्रधान, हम इलेक्शन लड़ाएं और लोगों को राजनीति में लेके आए, जिससे कि हमारे विश्वकर्मा समाज का राजनीति में वर्चस्व हो। हाँ जी। मैं भगवान श्री विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ, उसके आशीर्वाद लेके ये कहता हूँ कि थोड़ी मेहनत की जरूरत है और अब दिल्ली दूर नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे जुड़े, और मैं उम्मीद रखता हूं अपने इस पूरे परिवार से कि आने वाले साल में हम लोग पिछले सालों से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हाँ जी। और समाज की सेवा में पूरी भागीदारी करेंगे और राजनीति के अंदर हम सक्रिय भूमिका निभाएं। इसी बात के लिए मैं नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके भाई बंधु, रिश्तेदार, यार दोस्त सब खुशहाल हों, समृद्ध हों, स्वस्थ रहें और खुश रहें। मैं भगवान विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। मोहनलाल जी अपना वक्तव्य दें, संबोधित करें। जय विश्वकर्मा जी। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। सर, संगठन के लिए तो अभी महिला शक्तिकरण में महिला जिलाध्यक्ष और संगठन महिला का अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन का कंप्लीट कर दिया और युवा मोर्चा भी पूरे जिले में सब नवयुवक को जोड़ लिए हैं सर, और आगे भी काम कर रहे हैं। वेरी गुड। संगठन से जुड़ने के बाद तो हम भी सक्रिय हो गए हैं, राजनीतिक से भी लगे कि सब जगह। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब वहां से खबरें आती हैं और जो फोटोज आती हैं और जो एक्टिविटी दिखाई देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। यही हमारा मकसद है कि समाज संगठित होके राजनीति में कुछ अपना आगे बढ़ने का कार्य कर सके। नहीं, राजनीतिक में अपने काफी पकड़ भी हुई है सर। हाँ, वो सम्मिलित प्रयास से ही संभव है, जो आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दिनेश जी, भीनमाल का बताइए थोड़ा सा, भीनमाल में कैसे कर रहे हैं आप मैनेज? मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ सर। अच्छा, हाँ, आप हैदराबाद में हो, राइट। हाँ। तो कब आने का है वापस? बस ये 17 का टिकट है। अच्छा। 17 को आ रहा हूँ। अपने बाकी साथियों से तो वहाँ संपर्क होता होगा? अभी तो मैं क्या थोड़ा बिजी था, दिन में पूरा कर नहीं सका किसी को। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। और अपने हैदराबाद में भी अपने लोग होंगे? हाँ है, वो है, इधर समाज है अपन का भी। हाँ, तो वहाँ पे आपको मैं अभी हैदराबाद वाले ग्रुप में जोड़ता हूँ। हाँ। उन सबके फोन नंबर उसके अंदर डालो ताकि उन तक भी हमारी क्रियाएं पहुंचे। आपका नंबर ऐड कर दे दो ग्रुप में हमारे हैदराबाद वाले में। हाँ, हैदराबाद वाले में। हैदराबाद तेलंगाना में आता है ना अपना? हाँ, तेलंगाना में। हाँ, तेलंगाना वाले ग्रुप में ऐड करता हूँ। आप उनके सबके नंबर उसमें जोड़ दीजिए ताकि उन तक भी हमारी गतिविधियां पहुंचे। ओके, ठीक है। और कोई वहाँ पे हैदराबाद में सक्रिय होना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो अगर ऐसे साथी कोई है तो उसको आप बता सकते हैं, उसको वहाँ का चार्ज दे सकते हैं। हाँ, ओके जी सर। हाँ, क्योंकि ऐसे सहयोग से ही सहयोग आगे बढ़ेगा उसमें। हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं इधर भी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, अमित जी बोले। हाँ, नमस्कार जी। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। नमस्कार, जय श्री विश्वकर्मा। हेलो, अपना वक्तव्य दें। हाँ, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है साहब? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। हाँ, तो साहब हम तो आज पहली बार आपके साथ जुड़े हैं जी मीटिंग में। मोस्ट वेलकम। सुन के बहुत अच्छा लगा जी। बहुत हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है जी। आगे प्रभु ने चाहा तो हम भी आगे साथ देंगे। बिल्कुल हमें बिल्कुल। पता लगे कि हमारा समाज कहाँ कहाँ तक जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सारे भारत में हम हमारे साथ, या हम आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर से संपर्क स्थापित करने का हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है। हम तो घर भी नहीं पहुंचे, बस रोड पे बैठे बैठे बातचीत कर रही है बस आपसे। हाँ जी, सुल्तान जी बताएं। गायत्री मंत्र नहीं, अपने विचार नहीं, अपने विचार सुल्तान जी, एक फोन की आवाज म्यूट कर दें। सर, उनके 2 फोन चल रहे हैं। हाँ, एक फोन की आवाज म्यूट कर दें, एक फोन से ही चलने दें। दोनों चलाएंगे तो आवाज रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देगी। हाँ जी, बोलिए। ज्यादा नौजवानों को जोड़ो जी, और ये सदस्य अभियान चलाओ जी। जनगणना शुरू करो, जनगणना जरूरी है। सभी को 10 रुपए में ये काफी दो, सभी को 5-5, 10-10। इससे हमारा समाज संगठित होगा और नौजवानों में भी जागृति आएगी, नौजवानों को भी साथ में जोड़े। हाँ, विश्वकर्मा जय भारत। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा मत है। और हम भी यही चाहते हैं, जितना सहयोग और जितने साथ अपने को युवाओं से मिल सकता है, युवा वर्ग ही हमें बहुत ज्यादा सक्रियता दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बड़े
जितने भी लोग अपने साथ हैं उनके एक्सपीरियंसेस और युवाओं की शक्ति दोनों मिला के ही हम गजब ढा सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। एजीपी में जिम्मेवारी है, शहरी मंडल महामंत्री हूँ। और मेरा एक सुझाव है कि हमारे गांव तक है ना संगठन का अभी तक किसी को पता नहीं। हाँ। जहां तक मुझे पता है जी। और जो हमारा जो शहर के अंदर संगठन है, हाँ, कोई आता पता नहीं है जी। अगर हम किसी को जोड़ना चाहे, हमारे संगठन के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका किसी का पता नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई मैसेज नहीं है जी। और किसी की कोई मीटिंग वगैरह कोई सूचना कुछ नहीं मिलता। आज भी अभी भी मेरे को सुल्तान जी ने ही बताया कि ऐसे ऐसे हमारी जो मीटिंग है, तो मैं बाहर था तो तुरंत मैं वहां से आया और ये मीटिंग की थी। कोई भी सूचना नहीं मिलती थी। और ना ही संगठन का जो हमारे पदाधिकारी हैं जिला के, हाँ जी, उनको कोई पता नहीं है जी, कौन अध्यक्ष है, कौन किसके पास क्या जिम्मेवारी है। गांव में किसी को बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे मैं गांव वगैरह में जाता हूँ, बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे हमारे को तो कोई पता ही नहीं है क्या कोई चीज की। तो गांव से जुड़ना बहुत जरूरी है। शहर में तो चलो 10 आदमियों को पता होगा, मगर अगर गांव में नहीं जुड़ेंगे तो शहर में जुड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, शहर में भी कोई अलग सिचुएशन नहीं है। शहर में आदमी थोड़ा ज्यादा बिजी है, गांव में थोड़ा कम बिजी है। गांव में फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर लेते हैं लोग बाग। शहर में तो भाग दौड़ इतनी रहती है, तो बात बराबर सी है। सक्रियता ऐसा है तो सक्रियता होनी बहुत जरूरी है। और गांव से ही शहर का अपना संगठन चलता है जी। हाँ, ये गांव तो अगर हम गांव में हमारी जानकारी नहीं होगी, हमारी संख्या युवाओं को नहीं पता होगा, हमारे बुजुर्गों को नहीं पता होगा, तो हम कोई भी हमारी मांग कोई भी हमारी मीटिंग है वो कामयाब नहीं होगी। हाँ। राजेश जी, एक ही निवेदन है यहाँ पे, हम जब भी किसी से बात करें तो महासंगठन की थोड़ी चर्चा जरूर करें उसमें। बिल्कुल होनी चाहिए जी, अगर किसी को पता नहीं जी। और अभी हमने जी श्री विश्वकर्मा जी के नाम से एक चौक का निर्माण करने का अभी वो किया था, चौक पास करवाया है जी, ग्रांट पास हो गया उनका। और अभी थोड़ा पेंडिंग है और वो हो जाएगा अभी कुछ दिन में। रोड का काम चल रहा है जी, उसके बाद चौक का काम हुआ जी। सर बहुत बढ़िया बात करी है इन्होंने। इन्होंने बहुत बढ़िया बात करी है कि अगर हमारा कोई चौक बन रहा है या हमारे नाम से कुछ मतलब विश्वकर्मा जी के नाम से कुछ हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। हाँ जी इनके लिए, और हर एक को ये करना चाहिए। उनको बहुत बहुत बधाई। हम मतलब अपना ये विश भी करते हैं कि उनका काम सक्सेसफुल हो। पार्क के लिए बोला जी हमारे को। हाँ जी श्री विश्वकर्मा से हम उनका पार्क का नाम रखेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। मगर उसके लिए हमारे प्रधान जी हैं और हैं जो हमारे समाज के वो करीब 300-400 गज से ज्यादा जगह होगी जी। बहुत बढ़िया बैठने की व्यवस्था है जी। गेट है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और वो हमारे समाज को फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहे कुछ करना, तो हमारा जिम्मेवारी संभालनी है। उसको युवाओं को जिम्मेवारी नहीं आएगी, युवा संगठन नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ा सकते जी। हम है 2-4 बंदे कुछ नहीं कर सकते जी जब तक समाज नहीं चलेगा। समाज के सहयोग से ही ये सारे कार्य संभव होते हैं। आप 2-4 लोग करोगे तो थोड़ी देर बाद फिर वो भी मतलब हिम्मत टूटती है उसके। 2-4 जनों का नाम ये सम्मिलित प्रयास का ही काम है। मगर आपने जितनी भी बातें बताई हैं सारी सराहनीय है। बहुत अच्छा है काम ये जो आपने किया है, यहाँ तक पहुंचे, औरों को साथ लेके थोड़ा सा श्रेय देके उनसे सबसे मिलके अगर इसको काम को करेंगे तो हम शायद ज्यादा दूर तक इसको साथ लेके जा सकते हैं। हम तो यही कह रहे हैं जी कि आप लोग हमारे आप आगे चलो, हम आपके पीछे चलेंगे। जो काम आप करोगे हम करवाएंगे, मगर आप सहयोग जरूरी है समाज का। भाई रास्ता तो गांव का आप ही दिखाओगे। हाँ जी बिल्कुल माता जी, हम ही दिखाएंगे। मगर हाँ तो आप आगे बढ़ोगे, हम तो पीछे आएंगे आपके।
ये हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, या यहाँ के अपने हरियाणा की कोई और है जो उनका पता ही नहीं है जी कौन है कौन नहीं है। राजेश जी कहाँ से? इसमें मैं जींद से। वो डिस्ट्रिक्ट मतलब ये स्टेट कौन सा है? हरियाणा में। हरियाणा। अरे आप तो बहुत बढ़िया जगह से हैं राजेश जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जिस जगह से हैं वहाँ के जो मतलब जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं, मतलब वो स्टेट के जो जिला अध्यक्ष और स्टेट अध्यक्ष है, उनसे आप थोड़ा सा अपना वो कंसर्न कीजिए। और हम लोग मतलब आप बताइए, हम सब जुड़ेंगे साथ में जिस दिन इसका विमोचन होगा। ये जो जगह का विमोचन होगा, जिस चौक का विमोचन होगा, आप हमको सिर्फ बताइए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना? ये छोटी बात नहीं है। किसी चौक को विश्वकर्मा चौक दिया जाए, वो हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और आप बताइए, हम कोई एनी टाइम मतलब हमारी उपस्थिति होगी वहाँ, हम बताते हैं आपको, है ना? मैं गुजरात का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ हमारी टीम भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, है ना? वो चाहे शुरुआत उसकी गांव से होती हो, फिर भी वो बड़ी बात है सर, है ना? और राजेश जी, मैं चाहूंगी कि आप उससे पहले मीटिंग आप अरेंज करेंगे सुल्तान जी के साथ मिलके, और हम सब आएंगे, लेकिन मीटिंग आपको करनी है, दिन और टाइम आपको निश्चित करना है। बिल्कुल जी, मेरे छुट्टी वाला दिन ही हो। हमारे जिला अध्यक्ष है जी जो मीटिंग के लिए, वो हमारी टीम का, मेरे को टीम का ही नहीं पता जी। होगी तो जी वो काम मैटर नहीं करता, मगर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो हमारी टीम कार्य है, जो ठीक होकर काम करेगी, उसका बेनिफिट हमारा अलग होगा, हमारे समाज का नाम होगा। मेरे साथ विमान समाज से जुड़ रहे हैं। अगर हमारे जाना समाज ही कुछ बच्चे जो हमारी टांगे खींचते, हमें देखो जो भी ऐसा सदस्य है जो हमारे कार्य से प्रोत्साहित नहीं हो रहा है या टांग खींचने का काम करता है, तो हमें उससे कोई झगड़ा नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है। फिलहाल हमें इग्नोर करना है, इग्नोर करके उससे बेहतर काम करके दिखाना है, ताकि वो इस चीज से प्रेरित हो कि हाँ ये लोग काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो इनके सहयोग देने से हम और शायद ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उनको इस प्रकार से प्रेरित करके ही हमें आगे जाना है। ये प्रयास और ये कोशिश करते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे जींद के अंदर, हाँ वो शराब के तत्वों ने तोड़ दिया था जी। 1.5-2 साल पहले की बात है। तो यहाँ हमारे प्रधान जी थे और भी थे, किसी ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया। उसको फिर हमने प्रशासन से उसको लिख दिया, तहसीलदार को बुलाया, विधायक जी से फोन करवाया, डीसी साहब को एक तो बनवाने में प्रधान जी को प्रधान जी का दबाव था, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं सकता। जो हमारे जांगड़ा समाज में बोल रहा हूँ, वो घर से ही नहीं आ रहे जी। और कोई बात नहीं, हम तो बच्चे हमारे को कोई जानता नहीं इतना। कोई बात नहीं, इन सब के सॉल्यूशन हम आपस में डिस्कशन करके निकालेंगे, ठीक है? इनके सॉल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोजेंगे, ठीक है? आप अकेले मत समझना कभी भी, हम सब लोग साथ हैं आपके। विस्तार से बात करके इसके रास्ते खोजेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है, वो कैसे करें। और ठीक है, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप अभी लोकल स्तर पे जो भी आपके साथ चलने वाले लोग हैं, चाहे वो 5 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 4 है, उनसे सलाह करके एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करो। उसके अंदर हम आके बाकी चीजों पे और विस्तार से चर्चा करेंगे।
रमेश जी, से रास्ते बनाए जा सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ रविंदर जी बताएं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सभी से, हाँ क्योंकि बोलिए। आज सारे भारत में हम मौजूद हैं। हाँ जी। हमारा जो भी जानकार या हमारे समाज से हाँ जी। कोई पत्रकार हो या पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हो, हाँ जी, हम उसको जोड़ें और उसको बोले कि हमारे बारे में लिखे और उन चीजों को हाईलाइट करें। हाँ हाँ, मेरा ये सुझाव है थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ। हम कहीं भी किसी के साथ भी चर्चा करते हैं तो उसमें अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की चर्चा जरूर होनी चाहिए। जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं बच्चे हमारे, हाँ, कोई भी हमारा जानकार जुड़ा हुआ है, अपने समाज से जुड़ा हुआ है, हाँ हाँ, उसको वो अपने साथ जोड़े और उसको अप्रिशिएट करे कि वो हमारे मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे बारे में लिखे। हाँ, रमेश जी बहुत भाई सही बात करी है। हाँ। जिनका नाम है 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 रविंदर जो जी। अभी, हाँ रविंदर जी, तो हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। और हमारा भाई मीडिया सेल है शायद, हाँ। तो हमें बहुत सारी जगह अपने आप को मतलब वो हाईलाइट करना है। तो ये बात भी मेरे दिमाग में थी, लेकिन ये सब चर्चाएं चल रही थी और हाँ बहुत जी। अच्छा सुझाव है, मैं इनसे सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि अगर हमारा पब्लिकेशन नहीं होगा, हमारा पब्लिसिटी नहीं होगा, हाँ। तो nobody will know that कि भाई what is ABSV ट्रू है ना। बहुत बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा सा मतलब ये नेगेटिव बात नहीं है, ये नहीं। सकारात्मक बात, यस। सकारात्मक बात बहुत अच्छे ढंग में कह रहा हूँ और वास्तविक बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारी नेगेटिविटी को फैला रहे हैं। कुछ लोगों को हम एक मिनट एक मिनट रविंद्र जी प्लीज डोंट माइंड ना, मैं जरा थोड़ा इसमें क्योंकि कंटिन्यू इसलिए करना चाहता हूँ कि वो लिंक मेरा टूट जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जगह हम हमारा जो पिछला प्रोग्राम जो बहुत बढ़िया रहा, और आपसे मैंने पर्सनली डिस्कशन किया था कि कुछ लोगों की उपस्थिति हमारे लिए नकारात्मक है। नाम नहीं देना चाहूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कि जब उनको मंच में उनको माइक दिया गया तो जो विषय पे नहीं बोलना है उसी पे वो लगे रहे, और उसमें हमको पॉलिटिकल कहीं भी नहीं लाना है, वो आप भी जानते हो ना, हम सब जानते हैं कि हमको पॉलिटिकल जाने की जब बात आएगी तब की बात है। हाँ जी। लेकिन अगर इधर उधर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्लस माइनस कर दिया तो इसकी बहुत गंदी इफेक्ट, बहुत खराब इफेक्ट हमारे इस अपने मंच पे पड़ेगी। वो आप मेरी और आपकी थोड़ी सी बात हुई थी इस मामले में, तो इनसे मैं इसलिए सहमत हूँ कि हमारा मीडिया जो है वो पॉजिटिव थोड़ा सा अपना फैलाव करे और ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें। हम इनको हटाना नहीं चाहते क्योंकि अल्टीमेटली दे आर आवर फैमिली, हमारी वो हमारी उसी में है। बट उनके विचार जो नकारात्मक है उनको हम सकारात्मक करने की कोशिश करेंगे और उनको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। हाँ जी। अल्टीमेटली इतने सारे संगठन हैं, तो कोई ना कोई किसी से कॉम्पीट करेगा ही। बिल्कुल ठीक है। 2 तारीख आ रही है, आपको भी पता है ना। तो ये मतलब उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन खाली तारीख मैंने बताया आपको कि 2 तारीख आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें बोली है, पर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे ही भाई हो, हमारे साथ ही रहने वाले हो, और कल उठ करके हमको साथ में रहना ही है। तो थोड़ा सा अपना मतलब जितने लोग हैं, ये किनकी आवाज बहुत बहुत आ रही है, अपने जितने लोग हैं, तो ये हम उनको जोड़ें और उनको थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करें कि इसमें अपना ही नुकसान है। तोड़ मोड़ से क्या मिलेगा? मैंने रमेश जी को तोड़ा, मैंने शिवदत्त जी को तोड़ा, मैंने उनको तोड़ा, क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हम तो एक विश्वकर्मा पुत्र है ना, तो हम तो एक ही बाप की औलाद है। करेक्ट। हमको साथ में ही रहना पड़ेगा। अदरवाइज हमको तोड़ने वाला तो बहुत बैठे, हम खुद ही टूट रहे हैं ना। ये चीज, ये इस बात की मेरे को बहुत गहरी चिंता है। नहीं, ये इनिशियल यू टेक इट इनिशियल टीजिंग प्रॉब्लम है ये थोड़ी आएंगी क्योंकि बाकी लोग वेट एंड वॉच स्टेट में भी हैं अभी।
यार मैं एक चीज कहना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी रविंद्र जी। एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा था। हाँ जो भाई साहब ने बोली है मेरे को, राजेश जी ने, हाँ कि जो जोड़ने वाली बात है, हाँ उसका हमारे पास एक साधन और है। वो ये है कि जैसे हम सब इकट्ठे होते हैं हाँ कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया, हाँ हाँ 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 50 आदमी हो, हाँ हाँ हम अपने बैनर के नीचे हाँ कोई छोटा सा एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाएं, या आई कैंप चलाएं, टेस्टिंग। हाँ थोड़ा सा खर्चा आएगा, 2-4-5 हजार रुपए, मगर उससे हम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जुड़ेंगे हाँ इससे। हाँ ठीक है तो मेरे को लगता है ये हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, और इसकी फोटो और इसका जो रिकॉर्ड है वो हमें अपने मीडिया पे पब्लिश करना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम ATG के अंदर हम इसको रजिस्टर करा सकें अपने इस संस्था को भी। क्योंकि आज की तारीख में जो भी 1 रुपया भी हमारी संस्था में आता है, उसके 1 रुपए के ऊपर भी टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स। करेक्ट। हाँ, अगर तो हम ये सारी एक्टिविटीज हम सामाजिक भी करेंगे तो उससे थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा। रविंदर जी आपकी बात बहुत सही है, और मैं रमेश जी से पूछना चाहूंगा कि शायद हमारी संस्था तो ATG के अंडर में है। नहीं, अभी नहीं है। ATG के अंडर में स्पेशल रजिस्टर आने के कराना लिए पड़ता है। ATG के अंडर लाने के लिए हमको इस तरह के प्रोग्राम्स हमें करने पड़ेंगे ऑल ओवर इंडिया, और जिसका हमें रिकॉर्ड सबमिट करना है। सबमिट करना पड़ता है, उसके बहुत बाद बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात करी है आपने। उसके अलावा हम जुड़ेंगे भी, जो आदमी हमसे अपने मतलब समर्थ नहीं होता है, या हमसे समर्थन मतलब हमारे विचारों से नहीं सहमत है, तो इन चीजों से हो सकता है सहमत हो जाए, जो मेरे को लगता है। ठीक है। बहुत 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 सहमत हूँ इनकी बात से रमेश जी। और अगर हमारे पास ट्रायल डबल है और ATG नहीं है, तो हमें तत्कालीन इन चीज को मतलब गौर करना चाहिए, ले लेना चाहिए। अगर हमारे पास 35 AC भी मिल जाता है, तो हम इंटरनेशनल ग्रांट भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर ये नहीं है तो सर इनको तत्कालीन ले लीजिए। नहीं, ये मिलेगा तभी जब हमारी ऐसी एक्टिविटीज शो होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे ATG है तो 50% एग्जम्पशन है। यस, है ना। तो ATG हमारे पास है, किसी ने 5 लाख रुपया दिए तो 2.5 लाख रुपया उसका ऑटोमेटिकली वो हो गया, और हमको भी टैक्स नहीं भरना है। एट द सेम टाइम अगर 35 AC हमारे पास है तो 100% एग्जम्पशन प्लस हम इंटरनेशनल ग्रांट IFCA में अगर हम रजिस्टर कराते हैं, IFCA के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अगर डॉलर में और पाउंड में पैसा आता है तो दैट विल बी नॉट टैक्सेबल। ओके, राइट। तो ये सब चीज में ऐसी बातें हैं सर। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर हम इतने बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, तो हमें एक तो 35 AC तक और IFCA तक ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ग्रांट मिलती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग बाहर है, दे वांट टू बी गिव समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी। अगर चलो इसके लिए में आप इन बातों के लिए विल हैव अ स्पेशल मीटिंग, और उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके फिर अब आगे सिस्टम बनाते हैं कि किस प्रकार से इसको करा जा सकता है। जरूर सर। और मेरे लिए मतलब मेरे से कोई भी हेल्प हो सकती है बताइएगा। श्योर पक्का। हाँ नमस्कार, जय श्री विश्वकर्मा जी। हाँ जय श्री विश्वकर्मा, कैसे हो? सबको बहुत बहुत बधाई। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है। अब अपना वीडियो खोलें। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा ओके। हेलो। हाँ बोले। तो मेरी तो एक ही है तमन्ना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रहा है रमेश जी? हाँ गजानन जी आवाज आ रही।
मेरा तो अभी एक ही है, अपना जितना ज्यादा करके सदस्य जुड़े फायदा ही है। हाँ हाँ और इनका हर एक एक जोड़ता ही रहता हूँ हाँ और हाँ नया नया संपर्क होता रहता है। हाँ जी हाँ जी तो ऐसे लोगों को खास जोड़ने के प्रयास कर रहा हूँ। हाँ हाँ अपने दो पत्रकार भी जोड़े हैं भीमाल से, हाँ हाँ तो उनको भी थोड़ा अभी नॉलेज है, तो उनको अच्छे आदमी होंगे तो अपना थोड़ा प्रसार भी होगा। हाँ जी हाँ जी और अभी मेरा अभी अहमदाबाद में काम चालू है प्रोफेसर का, हाँ हाँ तो उसमें थोड़ा थोड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम कम मिल रहा है। नहीं, आप अपनी उसकी टीम को वजह से काम सौंपिए। हेलो, टीम को आवाज काम आवाज टीम, टीम को काम सौंपिए और टीम के माध्यम से काम को आगे बढ़ाइए। नहीं, अभी टीम को अलग अलग गांव से काम सौंप दिया, नहीं तो पहले तो अकेले को पूरा करना पड़ता था, अभी पूरा जिले का, तो अभी अलग अलग शाखा बना दी। हाँ तहसील लेवल पे अभी 9 शाखा बना दी, उसके हिसाब से अलग अलग काम वहाँ सौंप दिया सबको। हाँ इस अभी विषय एक पे अपने हम। में कपूरा राम जी है, हाँ जी अच्छे हाँ जी आदमी है, तो उनको भी एक काम सौंपने का है। हाँ हाँ और एक दिनेश जी करके हैं भीमाल के, हाँ हाँ वो भी काम अच्छे कर रहे हैं अभी। बक्ता हम्म राम जी है और दयाराम जी है अपने भीमाल के हाँ शाखा हाँ प्रभारी। हम्म। दत्त साहब थोड़ा म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है आपके वहां से। हाँ नहीं, शिवदत्त जी का हेलो, वहां से हटके कर दिए। गजराम जी, महिलाओं की टीम बढ़ाइए और युवाओं की टीम को और बढ़ाइए। महिलाओं की सर जी अभी वो भी कर रहे हैं, अपने वो जिला अध्यक्ष जी है ना, अभी एक बार अपना जालोर में वो फंक्शन एक रखा था ना, परिवार की तरह देखते हैं। उन्होंने भाषण किया था, वो इस ज्यादा से ज्यादा परिवार की जो महिला भी मूल जुड़े तो अपन आवश्यकताएं हैं, कहीं भी पूरा संगठन मूल अभी तैयार कर आवश्यकताओं को हम सके, क्या मोटा करे तौर क्या पे नहीं इस करे, प्रकार से देख सकते हैं इसके कि कुछ बारे में सामाजिक उसने भाषण आवश्यकताएं हैं किया था। बहुत बड़ी, तो जो अभी थोड़ी संस्कृति से भी महिलाओं को भी संबंधित अपन होती हैं। जोड़े समाज में, एक इस अपना और जब हम प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो ये एज ए पूरे समाज को इकट्ठा लाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सब सम्मिलित प्रयास होते हैं। तो ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज को हमें किसी न किसी रूप में हर महीने छोट-छोट कुछ न कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे घरों में हमारे बच्चे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए खास ध्यान रख के हमें कार्य करने, कि किसी की शिक्षा में अवरोध ना हो रहा हो। अगर किसी की शिक्षा में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, आपस में वो चर्चा करके उसका समाधान करने की कोशिश करनी है। फिर आर्थिक रूप से भी समाज को उठाने के लिए, जो अभी जैसे राजेश जी कह रहे थे कि कमाई की जो साधन है वो हमें अपने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देना है या उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने की कोशिश करनी है। और राजनीति के अंदर जो भी इच्छुक लोग हैं हमारे समाज के, जो भी उसमें प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को भी हमें सपोर्ट करना है, सहायता करनी है, ताकि वो आसानी से सफलता की सीढ़ी चढ़ पाए। जब हम सब लोग मिलके इन सभी पहलुओं पे कुछ ना कुछ गौर करेंगे, तब समाज संगठित भी होगा और राजनीति में भी अपना वर्चस्व निभा पाएगा। तो पूरे परिवार को एक तरीके से साथ लेके चलने की कोशिश करनी है, प्रयास करना है। पिछले साल को यदि हम देखें, पिछले साल में जो 2 राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है वो अपना राजस्थान और गुजरात, दोनों में ही बहुत अच्छा काम हुआ है और सभी के सम्मिलित प्रयास से हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार के आयोजन समाज के माध्यम से होते हैं, बहुत कुशल नेतृत्व के द्वारा होते हैं और सभी मिलके उसमें सहयोग करते हैं। तो जब इस प्रकार से हम इन कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, अपने ABSVM की दिशा निर्देशों में और जो भी इसमें नियम बनाए गए हैं उनका थोड़ा ध्यान रखकर करेंगे, तो हम निश्चित ही वो सफलता पा सकेंगे जो जिसके लिए कि संगठन का गठन किया गया है।
कोरोना की वजह से इस साल हमें काफी नुकसान हुआ है। हमारे बहुत साथी हमसे बिछड़ गए हैं। काफी अच्छे अच्छे, क्या कहना चाहिए, जो सामाजिक लोग थे हमारे साथ, और जो बहुत ही मतलब मर्म रखते थे समाज के लिए, और बहुत ही वरिष्ठ लोग थे जो कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ थे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ हमें हमारा छूटा है इस साल। इस चीज का हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, और हम चाहते हैं, प्रभु से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन सबकी आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में स्थान दें, और आगे आने वाले समय में ये ऐसी विषम परिस्थितियां ना आए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जीवन नॉर्मल हो जाए, और हमारे सारे रोजगार, शिक्षा और जो भी गतिविधियां पहले चल रही थी वो बेहतर रफ्तार पे आ जाए। इस प्रकार से हम चाहते हैं, और सभी भाइयों को अपना जो नया साल आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और हम सब मिलके एक शक्ति बन के उभरें, एक सम्मिलित प्रयास करके, एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करने की कोशिश करें, तो बहुत आसानी से हम इसको कर पाएंगे। हमें सक्सेसफुल होने के लिए एक बात ये बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। सक्सेसफुल होने के लिए हमारी स्थानीय जो इकाइयां हैं उनको मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्थानीय जरूरत जब होती है तो वहां की जो लोकल टीम होती है सबसे पहले वो ही उनके संपर्क में आती है, समस्या उनको ही देखनी होती है वहां पे। और स्थानीय इकाइयां मजबूत होंगी तो ऐसे सभी समस्याओं के समाधान बहुत सरलता से हमें मिल जाएंगे। हम अपने परिवारों को बहुत आसानी से सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि स्थानीय इकाइयां मजबूत होंगी तो ही ये चीज हमारे लिए आसान होगी कि समाज को, हम परिवारों को, बच्चों को हम लाभ पहुंचा पाए हमारे सम्मिलित प्रयासों का। तो स्थानीय इकाइयों के बाद फिर जिले की इकाई आती है, जिले की इकाई के बाद फिर प्रदेश की इकाई आती है, और प्रदेश की इकाई के बाद फिर राष्ट्रीय इकाई आती है। हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग सपोर्ट फंक्शन में हैं, मगर जो एक्टिव रोल है वो जो भी लोकल बॉडी है उसी का वहां पे एक्टिव रोल होगा। तो हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है कि जो भी स्थानीय इकाइयां हैं, कार्यकारिणियां हैं, वो मजबूत हों, सक्रिय हों, और एक व्यवस्था के तहत एक निश्चित कार्य करें ताकि निरंतरता उसमें बनी रहे और समाज के परिवारों को लाभ मिलता रहे। तो व्यवस्थित होकर कार्य करने की जरूरत है। जहां भी बात करें, परिवारों में करें, अपनों में करें, ABSVM की चर्चा जरूर करें, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं अगले को पता कैसे लगेगा। और इसको सरल बनाने के लिए मैंने पीछे भी कई बार ये सुझाव दिया है कि एक आदमी, एक पदाधिकारी 5 अपने साथियों की एक जिम्मेवारी ले कि मैं इन 5 के साथ निरंतर संपर्क में रहूंगा, इन 5 परिवारों के साथ निरंतर संपर्क में रहूंगा, और अपनी गतिविधियों के बारे में उनको बताऊंगा भी, और उनके सुख दुख में सहायता करने की कोशिश करूंगा। जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो समाज में अपने आप प्रचार प्रसार विस्तार सब कुछ होगा, और हम अपनों का ख्याल अपने ही माध्यम से रख पाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है जो मुझे लगता है कि हम सब कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ठीक है, बोलो। आप सबका स्वागत है जूम मीटिंग में। बहुत दिनों के बाद सब दिखाई दिए हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या है सब जगह होती है, परिवार में होती है, संस्थाओं में होती है, संगठन में होती है, मोहल्ले में होती है, सब जगह होती है। लेकिन समस्याओं के साथ उनका हल भी होता है। तो हमारा यहाँ प्रयास होना चाहिए कि उस हल को ढूंढना चाहिए। और जो भी इकाई जहाँ की भी है, मान लिया हमारी शाखा सभा से है, तो वहां का बंदा वहां की समस्याओं के बारे में ज्यादा जानेगा, और वो कैसे दूर होगी उसका भी सुझाव उनके पास होगा।
वो सुझाव देगा और हमारे तक बात आएगी, अपने ऊपर बात आएगी या आसपास सहायता लेगा, तो समस्या जरूर दूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगी, हर समस्या का हल जरूर है। उसके साथ हमें लगातार प्रयास करना है। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वो समस्या जस की तस रहेगी। नंबर 2, ये जरूरी नहीं है कि 100% लोगों को हम खुश करें, सबको हम जो वो चाहते वो दें, क्योंकि सबके विचार अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो ये ठीक है, हम ऐसा काम करें कि उनकी सोच बदलें, और उनको बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा। हमको अपना अहम छोड़ना होगा, अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, हमें समाज के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी इस संगठन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं भाइयों को ये निवेदन करूंगी कि अपनी महिलाओं को भी बाहर निकालें, मंच पे लाएं, क्योंकि उनमें भी बहुत कुछ है, बहुत खूबियत है, बहुत योग्यता है। तो जब तक उनकी योग्यता हम दिखाने का मौका नहीं देंगे, तब तक वो घर में ही रहेंगी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये सोच हमें बदलनी होगी और उनको मौका देना होगा। नंबर 3 बात कि जितने भी हमने देखा कि अब हमारे लड़कियों की शादी की एज 21 साल रखी है। बहुत से इसके विरुद्ध है, बहुत से इसको समर्थन देते हैं, लेकिन मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जहाँ भी मीटिंग होती है इस बात पे मैं जोर देती हूँ कि लड़कियों को 10-12 क्लास पढ़ा के उनकी शादी मत करवाइए, गांव में खासकर। उनको किसी कला कौशल में निपुण कीजिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो और किसी की मोहताज नहीं हो। अपने परिवार में कोई परेशानी आ जाती है तो कंधा से कंधा मिला के और परिवार का साथ दे सकती है, अपने परिवार को उन्नत कर सकती है। और एक महिला अपने परिवार को उन्नत करने के साथ साथ अपने मोहल्ले को, अपने गांव को और अपने राष्ट्र को वह बहुत प्रगतिशील बना सकती है, विकासशील बना सकती है। तो महिलाओं को और लड़कियों पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये सब अपने खुद होके अपने घर से ये आप शुरू करेंगे, तभी हम दूसरे को कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे विचार अलग हैं, हम कहते कुछ और हैं, तो ये काम नहीं होगा। अपनी सोच बदलिए और महिलाओं का आप सम्मान कीजिए, उनको महत्व दीजिए आगे बढ़ने का, और आप सपोर्ट करोगे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और इसी बात के साथ मैं अपने विचार को अंतिम विराम देती हूँ। और जो हमारा ये साल चला गया, 21 साल चला गया, इसमें भी हमारे अलग अलग राज्यों में बहुत कुछ बढ़ोतरी हुई है। संगठन में बहुत लोग जुड़े हैं और काम भी हुआ है, कहीं कम हुआ है, कहीं ज्यादा हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन प्रयास सबका बराबर रहा है। करते हैं, ये बात नहीं कि नहीं करते हैं, कोई सामने आ जाती बात, कोई नहीं आ जाती है, लेकिन हो रहा है। और इससे मैं संतुष्ट हूँ और विश्वास करती हूँ कि अगले साल सबके लिए शुभ हो और हमारे संगठन के लिए विशेष तौर पे हो, और अच्छी तरह से संगठन में प्रगति हो, सब भाई मिलके कार्य करें। और अब एक निवेदन और है कि अपने घरों के आगे एक विश्वकर्मा नाम की प्लेट जरूर लगाएं, ताकि हम, ये भी एक निशानी हमारे संगठित होने की है। 5 इकाइयों में बटे होने की वजह से हम संगठित नहीं हैं, और संगठित नहीं हैं तो हम अपनी कैसे हम जनसंख्या दिखा सकते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी लिखते हो आप, जांगड़ा, पंचाल, धीमान, कुछ भी लिखते हो, उसके आगे विश्वकर्मा जरूर लगाइए। ये नए साल में एक नया काम आप जरूर कीजिए। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत। माता जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि कुछ चीजें हमको अपने घर से शुरू करनी है, और उसके लिए हम आप मतलब आपकी बात को मतलब
चरणों से लेते हैं, कि आपके चरणों से लेते हैं कि आपने बहुत बड़ी बात करी। लेकिन एक चीज मैं और जुड़ना चाहता हूँ इसमें, कि अगर जैसे हम कुछ चीज अपने घरों से शुरू करेंगे, लेकिन हर बाप अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना सकता, उसको बनाने वाला कोई और ही होता है। हर बेटी को अपनी माँ अपने जैसी नहीं बना सकती, उसको बनाने वाला कोई और ही होता है। तो हमारे समाज में यही करना है कि जो जितने लोगों को हमको कुछ शिक्षा देनी है, मोटिवेशन देना है, आगे लाना है, तो उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहाँ से हम घर से नहीं, बाहर से, मतलब वो लोग अपना वो कर सकें, मतलब बाहर के लोग, मतलब है समाज के ही, लेकिन जो जिनको पर्सनली, जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है। शिव भाई ने म्यूट कर रखा है। नहीं, वो अनम्यूट था तब भी नहीं है। शिव भाई आवाज आ रही है आपको? आपको आ रही है आवाज? नहीं आ रही। अशोक सुथार जी, अशोक सुथार जी, शिव भाई को आवाज आ रही है? शिव भाई की आवाज नहीं आ रही। शिव भाई ने म्यूट कर रखा है सर। अभी नहीं, अभी म्यूट नहीं कर रखा है अभी तो। हाँ, वो अनम्यूट आवाज में नहीं भी आ रही आवाज है। नहीं आ रही। हाँ, अनम्यूट में भी आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी, चलो अभी तो फिनिश करते हैं मीटिंग को। गायत्री मंत्र बोलेंगे। जी सर। ओम जय भारत, जय श्री विश्व। जय भारत, जय श्री। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री विश्व। सर आपको भी बहुत नए बहुत साल का बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। सभी मास्क लगाना शुरू करें। जय भारत, जय विश्वकर्मा। मास्क माता जरूरी जी को है। नए साल का बहुत बहुत शुभकामना। माता जी, सभी को नए साल का बहुत बहुत शुभकामना आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। खुश रहो, सब जने खुश रहो, परिवार से सुख समृद्धि प्राप्त करो। सभी मास्क लगा के बाहर जाएं। हाँ जी, हाँ जी, मास्क लगा के। ठीक है।